नीचे खड़े लोग साफ साफ देख सकते। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो जमीन पर सिर्फ उसकी पहचान वाली टोपी पड़ी थी और कुछ नहीं। गवाहों की बात सुनकर इंस्पेक्टर तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहाँ जाकर उसने देखा कि वह चालाक चोर पहले ही मुर्दा घर में पड़ा है। फिर भी इंस्पेक्टर को यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा मास्टर चोर इतनी आसानी से खत्म हो सकता है। यहाँ तक कि जब इंस्पेक्टर ने खुद उसके शरीर को छूकर देखा तब भी उसे यकीन नहीं हुआ। जल्दी ही समाचारों में उसकी मौत की खबर चलने लगी और उसका अंतिम संस्कार तय हो गया। लेकिन दफनाने से ठीक पहले इंस्पेक्टर फिर से वहाँ पहुंच गया। उसने सबको रोक दिया और कहा कि ताबूत खोलकर जांच करनी होगी। परिवार वाले गुस्से में उसे बुरा भला कहने लगे, फिर भी ताबूत खोल दिया गया। अंदर आदमी का शरीर ठंडा और बिल्कुल सख्त पड़ा था। यह देखकर इंस्पेक्टर को शर्म आ गई और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जैसे ही आखिरी फूल कब्र में गिरा, अचानक उस आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। उसने तुरंत औजार निकाले, ताबूत का नीचे वाला हिस्सा खोला और पहले से खोदी हुई सुरंग में घुस गया। इस तरह उसने अपनी आंखें और सबसे बड़ी चाल चल दी। असल में यह सब पहले से रची हुई योजना थी। जहाँ से वह गिरा था वह जगह उसने 2 हफ्ते पहले ही चुन ली थी। खिड़की के छज्जे और छिपे हुए एयरबैग जैकेट की वजह से उसे गिरने पर कोई चोट नहीं लगी। फिर उसके साथियों ने उसे मुर्दा घर में पहुंचाया और शरीर को ठंडा कर दिया ताकि वह सच में मरा हुआ लगे। इस तरह उन्होंने इंस्पेक्टर को भी धोखा दे दिया और मौत का सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब पूरी दुनिया को लगता है कि वह मर चुका है और $2 अरब की काली मोती चुपचाप उसके हाथ लग चुकी है। ये सिर्फ खजाना चुराने की घटना नहीं थी, बल्कि अपनी जान को दांव पर लगाकर किया गया एक परफेक्ट प्लान था।